हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दीपिका एंड शोहेब की। साथ में आज हम लोग बात करने वाले हैं मयंक और साइमा की भी। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और यूट्यूब पे अभी बहुत ही ज़्यादा अभी चल रहा है। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में एक दीपिका का फिर से इंटरव्यू नयनदीप रक्षित ने पूरा जो वीडियो था वो अपलोड कर दिया है, जिसमें कि दीपिका एक बार फिर से अपनी फैमिली और इन लॉज के बारे में बोलती हुई नज़र आ रही है। तो उसने बताया है कि किस तरह से उसके इन लॉज ने उसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा ओपन आर्म से उसकी जो सास है उसने उसे एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह वो बता रही है और भी बहुत सारे वीडियोस में वो इस तरह से बताती हुई नज़र आती है कि बहुत ज़्यादा वो लोग हैप्पी फैमिली है और एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। और अभी की बात है, मयंक ने भी एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उसने बताया था कि साइमा के बारे में कि वो अपने धर्म को कितने अच्छे से निभाती है। और साथ ही साथ तो उसने बताया था कि वो अगर हिंदू धर्म को भी अगर अपना रही है तो वो अपना जो खुद का धर्म है तो वो रोज़े भी साथ साथ रखती है। इस तरह की बात मयंक कहता हुआ नज़र आ रहा है और बोल रहा है उन सभी लोगों से जिसने साइमा को अभी ट्रोल किया था जब उसने एक वीडियो डाली थी मयंक ने, जिसमें कि वो गृह प्रवेश का वीडियो था और साइमा गृह प्रवेश की रस्में निभा रही थी। और उस वीडियो में साइमा ने यहाँ पर माथे पे तिलक भी लगाया हुआ है। साथ ही साथ जो वो गृह प्रवेश के समय घड़ा सर पर रखते हैं और पूजा में जिस तरह से बैठते हैं एक जोड़े में, उस तरह से मयंक और साइमा बैठे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर साइमा को ट्रोल किया है, जिसमें कि बोला गया है कि साइमा अभी इस्लाम का टाइम है और वो पूजा में बैठ रही है। और साथ ही साथ बोल रहे हैं कि इस तरह से वो कैसे कर सकती है, वो एक इस्लामिक लड़की है और उसे रोज़े रखने चाहिए, उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। वो हिंदू बन गई है, उसे हिंदू से शादी करके वो किस तरह से मतलब उसको जो नसीब नहीं होगा कुछ भी उसको नसीब नहीं होगा जो भी इनका धर्म का होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई हैं साइमा के लिए और बहुत ही इतनी गलत तरीके की बातें कही गई है और बुरी तरह से साइमा को ट्रोल किया गया है। यहाँ तक कि उसकी बेटी के लिए भी कुछ तरह की बातें की गई है जो यहाँ पर मैं बोलना पसंद नहीं करूँगी वीडियो में। तो वहीं आप देख सकते हैं कि मयंक ने किस तरह से जस्टिफाई किया है इस बात को। उसने कहा है कि उसने साइमा को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। अगर साइमा ने उससे शादी की है तो वो एक मुसलमान थी और वो एक मुसलमान ही है। वो अपना जितना भी धर्म है वो सब कुछ निभाती है, वो रोज़े भी रखती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ यूट्यूब पे शेयर करती रहेगी और सब कुछ दिखा दिखा के वो करेगी। और अगर उसने कोई एक पूजा का वीडियो अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया है तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। उसने एक हिंदू से शादी की है तो उसके घर में कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं, तो अगर वो उसमें बैठ जाती है तो इसमें गलत क्या है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसने फिर दूसरे यूट्यूबरों के बारे में भी यहाँ पर बात की है कि यूट्यूब पे ही बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जिन्होंने भी शादी की है मतलब दूसरे धर्म में, और वो किस तरह से मतलब कर रहे हैं अपनी वाइफ्स के साथ। तो यहाँ पर सीधी सी बात अगर देखें तो यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा फेमस यूट्यूबर जैसे कि हैं दीपिका एंड शोहेब, और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से जब दीपिका ने शोहेब से शादी की थी तो पूरी ही मुस्लिम तरीके से दीपिका की शादी हुई थी। और साथ ही साथ दीपिका का जो नाम था वो भी चेंज हो गया था। तो दीपिका का नाम जो चेंज होके फ़ैज़ा बेगम रखा गया था। वहीं आप देखें अगर साइमा को, तो साइमा का नाम चेंज नहीं हुआ था। साइमा का नाम पहले भी साइमा था, अभी भी साइमा ही है। दीपिका का नाम फ़ैज़ा बेगम रख के चेंज करके उसको एक उसका धर्म जो था वो चेंज करके उसकी शादी हुई थी। वहीं आप साइमा का तरफ देखें तो साइमा ने अपना धर्म बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं किया है, वो पहले जो थी वो अभी भी वही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर दीपिका को देखते हैं तो दीपिका ने कभी भी अपने जो हिंदू धर्म है उसको निभाती हुई अपने घर में नज़र नहीं आती है। और वो ज़्यादातर इस्लाम का जो उसके रोज़े हैं और जो कुछ रिचुअल्स है वही निभाती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर साइमा को गलत कहना और ये कहना कि एक हिंदू घर में आके लड़की चेंज हो जाती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। हर कोई है अपने तरीके से निभा रहा है। अगर उन लोगों ने शादी की है
दोनों की ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दोनों को ही गलत कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर दीपिका को ये सब कुछ करना अच्छा लग रहा है, वो अपनी खुशी से कर रही है, तो उसकी को भी ये करने देना चाहिए। यहाँ पर किसी का भी कोई हक नहीं बनता है किसी को भी ट्रोल करने का। हर कोई अपना धर्म जानता है और सब कुछ जानता है कि उसे किस तरह से निभाना चाहिए, नहीं निभाना चाहिए। और सायमा के लिए भी यही कहना है मेरा, तो उसको भी बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अगर वो हिंदू धर्म के कुछ रिचुअल्स भी निभा रही है और अपने धर्म का भी साथ साथ पालन कर रही है, तो उसको शर्मिंदा होने की कहाँ पर कोई बात आती है। तो उससे सोशल मीडिया पर अगर मयंक उसको शूट कर रहा है और यहाँ पर सायमा को ऐसा लग रहा है कि उसे शूट नहीं करना चाहिए, उसे ये वीडियो अपलोड नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर वो सोशल मीडिया पर कुछ दिखा रही है तो इसमें क्या गलत बात है। अगर वो कुछ कर रही है अपने घर में और दिखा रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी अपने हस्बैंड के धर्म का पालन करना या अपने धर्म का पालन करना, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो दोनों ही धर्म का बहुत अच्छे से पालन कर रही है अगर, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं दीपिका की बात की जाए, अगर दीपिका को जो पसंद आता है वो भी अपने अकॉर्डिंग कर रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर कोई अपने धर्म के हिसाब से अपना देख सकता है यहाँ पर। तो दोनों को ही पता है कि किस तरह से उनको सोशल मीडिया पर सब कुछ रखना चाहिए। और मयंक ने मेंशन भी किया था कि सायमा दोनों ही धर्म को बहुत अच्छे से निभाती है, वो रोजे भी रखती है और साथ ही साथ वो कुछ उसके साथ जो भी उसके घर में आदि फंक्शन होते हैं, तो कुछ रिचुअल्स होते हैं तो उसको वो अटेंड करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सायमा पर कोई भी पाबंदी नहीं दिखाई देती है किसी भी ब्लॉग्स में कि उसे सिंदूर लगाना चाहिए या मंगलसूत्र पहनना चाहिए, ऐसा वो कुछ करती हुई नज़र नहीं आती है। और न ही उसको जैसा कि वो दिखती है उस हिसाब से कुछ भी नहीं लगता है कि उसको किसी भी तरह की रोक टोक की जाती होगी। जिस तरह से वो रहती है उस अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और वो सब लोग साथ में ही रहते हैं, एक ही फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वहीं आप देखेंगे दीपिका, तो ये लोग थोड़े सेपरेट रहते हैं दोनों ही। तो उन दीपिका भी जहाँ तक आप देख लें कि मंगलसूत्र नहीं पहनती है और नहीं सिंदूर वगैरह लगाती है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि वो हिंदू है और शोहब के धर्म को अगर वो निभा रही है तो वो उसकी मर्जी से ही निभा रही है। तो वो कोई बच्ची नहीं है और न ही उस पर कोई रोक टोक होती होगी जैसा कि नज़र आ रहा है। और अगर ऐसा होता भी है तो दीपिका ओपनली बोलती इस बारे में, लेकिन दीपिका ने हमेशा ही कहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसके इन लॉज बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और अभी आपने रिसेंटली जो वीडियो है उसमें देखा ही होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कि दीपिका बताती हुई नज़र आ रही है अपने इन लॉज के बारे में कि बहुत ही अच्छे से वो रहते हैं और इतने टाइम तक अच्छे से एक साथ रहना, कोई भी ड्रामा नहीं कर सकता है इतने टाइम तक अच्छे से रहने का। तो सब कुछ ठीक है उसके परिवार में और बहुत ही वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं। तो ट्रोलर्स को क्या है, ट्रोलर्स को तो बस बात करनी होती है किसी के लिए भी और किसी के भी नुस्ख निकालने होते हैं किसी भी तरह से कि किस तरह से उसकी कमियां निकाली जाए। किसी भी यूट्यूबर को थोड़ा सा भी अगर उसने कुछ ऐसा कर दिया है, छोटा मोटा उसका कुछ दिख जाता है, तो लोग उसको ट्रोल करने लग जाते हैं, फटाफट से उसके बारे में बोलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनको ये सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए किया जाता है। और मेरा मानना है कि अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा अगर हैप्पीली अपने अपने धर्म को निभा रहे हैं और जो कुछ भी उनको पसंद है उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब दीपिका की बात की जाए तो उसने अपना नाम चेंज किया था, तो इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि अभी उसने रिसेंटली नाम तो उसने फैज़ा बेगम करके मतलब शादी की थी, लेकिन फिर भी वो अभी यूज़ तो दीपिका का नाम से ही जानी जाती है। तो वो भी वही कर रही है जो कि उसको सही लगता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों को क्या सही लगता है, कौन सही लगता है, कौन गलत लगता है, आप लोग किसे देखना पसंद करते हैं, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको किसकी जो वीडियोस है वो देखना ज़्यादा पसंद है और क्या आप लोग नया देखना चाहते हैं, किस सेलिब्रिटी के बारे में
जानना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगी। आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के बारे में आप क्या लेटेस्ट जानना चाहते हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।